दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, ये रामायणा मूवी इस साल 2025 की दिवाली पे आ रही है या अगले साल 2026 की दिवाली पे आ रही है? ऑफ कोर्स 2026 की दिवाली पे। बट नाउ अभी भाई ऐसी अपडेट्स हैं कि वाइब आती है कि ये मूवी इस साल 2025 की दिवाली पे आएगी। मतलब बाप लेवल। यार मैं सोचता हूँ कि जब मूवी की रिलीज डेट आस पास होगी उस टाइम क्या हाइप होगी यार। सेम टू सेम मान के चलो कि आज से ठीक एक साल के बाद, जब अगस्त एंड होने वाला होगा, सितंबर स्टार्ट होने वाला होगा, क्योंकि तब कंटेंट आना स्टार्ट होंगे, तो मतलब क्या हाइप होगी। अभी मेरे पास ऐसी लेटेस्ट अपडेट है। आराम से रिलैक्स होकर वीडियो देखो। मजे की बात क्या है कि रामायणा की अपडेट्स भी बताती हैं कि इस मूवी का लेवल है। कई मूवीज की अपडेट्स भी चिंदी होती हैं, लेकिन यहां पर अपडेट्स का भी गाइस एक लेवल है। यस, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इसकी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। आराम से बैठकर अपडेट सुनो, समझो कि क्या हो रहा है। रामायणा यूजेस रियल गोल्ड ज्वेलरी, ओ भाई, इंस्पायर्ड बाय एंशिएंट इंडिया, रॉयल कॉस्ट्यूम्स डिजाइन बाय द लेजेंड बिहाइंड पद्मावत एंड बाजीराव मस्तानी। यही चीज इस मूवी को सबसे यूनिक बना रही है। और डे वन से मैं यही बोलता आ रहा हूं कि जो अपने नमित मल्होत्रा हैं, उन्होंने रामायणा का अगर ये लिया है डिसीजन कि मैं बनाऊंगा, तो उनका एक चीज की तरफ सबसे ज्यादा फोकस होगा, हर चीज को रियलिस्टिक दिखाना, कि वो वीएफएक्स वाइब भी ना दे कि भाई ये वीएफएक्स है या ये रियल है। मैंने अभी जब रामायणा का वो ग्लिम्स टाइप आया था, उसमें लास्ट में रणबीर का एक छोटा सा पोर्शन था, जब वो भाग के जाके दरख्त पे चढ़ के ऐसे भाई साहब वो एरो करते हैं। अब देखो, वो सीक्वेंस समझो अभी कुछ भी नहीं है। मतलब कि अभी उसकी एडिटिंग, उसका वीएफएक्स, उसकी हर एक चीज इंप्रूव होनी है। जस्ट नमित मल्होत्रा ने टेस्टिंग की थी, वो टेस्टिंग पब्लिक को इतनी ज्यादा अच्छी लगी है। तो जब एक प्रॉपर प्रॉपर जिसे आप कहते हो कि फाइनल रिजल्ट्स निकल कर आएंगे, तो क्या होगा। तो इसीलिए देख लो कि सिर्फ ये लोग डिपेंड इस चीज पर नहीं कर रहे कि डिनैग है तो कमाल के वीएफएक्स आ जाएंगे, बात खत्म। नो, नमित मल्होत्रा किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, यूजेस रियल गोल्ड ज्वेलरी। मजा आया। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि सिर्फ हॉलीवुड में नहीं, मतलब कि हॉलीवुड की जो मूवीज हैं, जैसे भाई साहब एवेंजर्स या फिर डीसी, उनके कैरेक्टर्स या फिर उनके एक्शन डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, आप मतलब प्रोड्यूसर तो नहीं, एक्शन डायरेक्टर हर एक फील्ड के, वो रामायणा में काम करें। बल्कि इंडिया की भी जो टॉप रेटेड मूवीज आई हैं, अब जैसे देखो पद्मावत या बाजीराव मस्तानी, उनके भी गाइस जो कोरियोग्राफर या फिर आगे पीछे जो थे भाई साहब, उनकी भी हेल्प ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं भाई, मतलब कि बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलकर इस मूवी को बना रहे हैं, इसी वजह से यूनिक। इतना नहीं भाई, लखबीर सिंह इस मूवी में सिंगर होने वाले हैं। लखबीर सिंह टू सिंग भजन इन रामायणा। लखबीर सिंह, मैं इनको सच बताऊं पर्सनली नहीं जानता। मैं पर्सनली तो खैर नहीं, मैं क्या पता इनकी कोई गाना कोई वॉइस सुनी हो, बट अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। The battle sequence of Ramayana are designed to be world class, crafted with precision by a renowned Hollywood stunt crew. Every frame stays true to realism. यानी कि ये न्यूज मेरे पास पहले भी आ चुकी है कि भाई रामायणा के अंदर जो वॉर सीक्वेंस है ना, उनको बहुत ही नेक्स्ट लेवल का बनाया जा रहा है। यानी कि आप सिंपल मीनिंग में ये चलो कि पूरी मूवी एक साइड पे होगी और ये जो वॉर सीक्वेंस होंगे इनका एक क्रेज होगा। जैसे अगर आपने कल्कि में महाभारत के सीक्वेंस देखे हो यार, आप उनको सिंपली बोल सकते हो कि वो एक छोटा सा टीज थे। यानी कि उनको कितना प्यारा दिखाया गया। अगर आप उनको एक्शन वाइज देखो तो कमाल, अगर आप उनको कलर वाइज देखो तो
तो कमाल, अगर आप उनको भाई साहब विजुअल वाइज देखो तो कमाल। तो यहाँ पर तो भाई पूरा डिनेग, नमित मल्होत्रा इन्वॉल्व है, यश इन्वॉल्व है, और ऊपर से मैंने कल परसों आपको अपडेट दी थी कि टॉक्सिक मूवी का मुंबई में एक स्केड्यूल था जिसकी पूरी डायरेक्शन यश ने खुद की है। ये बहुत बड़ी बात, मतलब कि यश एक ऐसा बंदा है जो कि प्रोड्यूसर भी है, जो एक्टर भी है और अब डायरेक्टर भी है, और इसका डायरेक्ट फायदा किसको है? रामायणा को। नितेश तिवारी इज द डायरेक्टर ऑफ रामायणा ऑफिशियली, बट जो भी है नितेश तिवारी एक बॉलीवुड डायरेक्टर है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अभी क्या हो रहा है आज के टाइम पे कि बहुत से पुराने एक डायरेक्टर उस लेवल की मूवीज नहीं दे पा रहे हैं, बट इस चीज में यश उनकी हेल्प करेंगे। मतलब मान लो नितेश तिवारी ब्रिलियंट डायरेक्टर है, दंगल के डायरेक्टर, ओवरऑल सब कुछ गुड, लेकिन कहीं पे कोई मिस्टेक हो, भाई यश बैठे हैं। तो ये एक होता है ना कि रामायणा में जो डायरेक्टर्स है उनकी भी टेंशन नहीं, एक्टर्स की भी टेंशन नहीं, प्रोड्यूसर तो भाई तबाही है। तो सोचो कि क्या क्या होने वाला है। डैम एक्साइटेड। इतना नहीं, रणबीर कपूर एंड साई पल्लवी आर फिल्मिंग अ वनवास सीन एट रॉयल पाम्स स्टूडियो। कुछ दिन पहले भाई साहब की ये न्यूज थी। तो यहां पर गाइस मेन मुद्दा ये है कि रामायणा फिलहाल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आगे बढ़ रही है, और ये वो अपडेट्स हैं जो कि मूवी जिस साल आने वाली होती है उस साल आती है। जैसे अब भाई ऐसे लगता है कि इस साल 2025 की दिवाली पे आएगी रामायणा, बट नहीं भाई, इसने आना है अगले साल। और मैं आपको बताऊं ना, सोच कर देखो कि अगला साल, और याद रखना एक चीज मुझसे मिस ना हो जाए, इस मूवी का बजट कितना है? लगभग 4300 करोड़ या 4100 करोड़, यानी कि 4000 करोड़। इस 4000 करोड़ में दोनों पार्ट्स इंक्लूड है, ये याद रखना। ऐसा ना हो कि समझो कि एक पार्ट 4000 का है, दूसरा 8000, भाई ये बहुत ज्यादा हो जाता है। नो, दो पार्ट 8000 करोड़ के, नो भाई, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों पार्ट, रामायणा का पार्ट 1 पार्ट 2 4000 करोड़ के बजट में है। तो इनको अगर हम ऐसे ही डिवाइड कर लें कि पार्ट 1 2000 करोड़ का बजट लेकर आएगा, तो मतलब कि 2000 करोड़ का बजट, भाई मेरी नजर में अगर जिस तरह की अपडेट है रामायणा की, मुझे सच बताऊंगा कोई बड़ा नजर नहीं आ रहा। वैसे क्या होता है कि हम 400 या 500 करोड़ का बजट भी सुनते हैं और कहते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा है, कैसे रिकवर होगा, ये हो गया वो हो गया। बट वहीं पर जब रामायणा की बात आती है तो कोई ऐसी वाइब नहीं, सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि भाई कोई बड़ी बात ही नहीं। और ऊपर से जिस तरह की अपडेट के हर कंट्री, देखो याद रखना, मैंने आपको शायद ये पहले भी बताया हो, फिर रिपीट करो कि ये जो 4000 करोड़ का बजट है, इसमें जो मूवी फुल बन के रेडी होगी वो भाई लगभग 1500 करोड़ के आसपास हो जाएगी। लेकिन उसके बाद बाकी 2025 करोड़ जो बचता है, उसमें 1000 प्लस करोड़ तो इन लोगों ने सिर्फ प्रमोशन का रखा है, और बाकी जो 1500 करोड़ के आसपास बचता है उसमें ये लोगों ने जो मेन न्यू टेक्नोलॉजी है डबिंग वाली, उस पर काम करना है। लाइक चाइना में ये इंडियन लैंग्वेजेस में तो क्या पता आई या ना आई, लेकिन चाइना में चाइनीज लैंग्वेज में जरूर आएगी, यूएई में अरेबिक लैंग्वेज में आएगी, इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज में, फ्रांस में फ्रेंच में। समझ आई? तो ये चीज इसको बहुत यूनिक बनाती है। अगर ये इस तरह से भाई सक्सेसफुल हो जाता है तो नमित मल्होत्रा की तो मैं बोलता हूँ वैसे ही लाइफ सेट है, मतलब सेट क्या, एक नेक्स्ट लेवल है। तो भाई वो, और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी फिर वो सेल करेंगे आगे पीछे, बहुत कुछ होगा। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स गाइस बड़ी कमाल की है, सब कुछ फिलहाल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि रामायणा का अगला कंटेंट कब आएगा, तो भाई अभी फिलहाल छोड़ दो, अगला साल ही हो सकता है, या क्या पता इस साल दिवाली पर हमें कोई पोस्टर देखने को मिल जाए, क्योंकि नेक्स्ट हमें दिवाली पर ही रामायणा की कुछ मेकर्स की तरफ से अपडेट मिलेगी कि भाई यार ये कुछ है, मतलब पोस्टर या कुछ क्या पता कुछ कर दे, बट नहीं लगता। एंड उसके बाद तो फिर डायरेक्ट अगली दिवाली पे मूवी है, और उससे पहले कंटेंट आएंगे जैसे चलता है। लेकिन इस मूवी की याद रखो, इस मूवी मैंने इसीलिए इसको डे 1 पे हॉलीवुड मूवी बोला कि इसको सब कुछ ट्रेन किया जाएगा हॉलीवुड लेवल पर। जैसे हॉलीवुड की मूवीज या मार्वल डीसी की मूवीज के ट्रेलर मूवी की रिलीज से 3-4 महीने पहले आ जाते हैं, रामायण का वही सीन होगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।